नशीला पदार्थ होता क्या है? जिसके हम आदी हो जाते। आपको लगता है अस्वस्थ आदत है तो आपको पैर पटकना है। भावनाओं का प्रबंधन। साथी कौन होता है? हिंसा क्या है? किसी की मर्जी के बिना कोई काम करवाना हिंसा है। नवचेतना स्कूली बच्चों के लिए जीवन कौशल और ड्रग की शिक्षा पर एक नई चेतना। उद्देश्य, इस सत्र के अंत तक माता पिता तथा परिजन निम्न में सक्षम होंगे: भारत में ड्रग के प्रयोग के संदर्भ की एक सामान्य समझ बनाने में, ड्रग क्या है तथा वैध तथा अवैध ड्रग के अंतर को समझने में, ड्रग से बचाव के पारिवारिक कारकों को समझने में, लोग किन कारणों से ड्रग का प्रयोग करते हैं तथा उन चिन्हों को पहचानने में, अगर कोई संभवतः ड्रग का प्रयोग कर रहा है, अगर कोई बच्चा ड्रग का प्रयोग कर रहा है तो उससे कैसे बातचीत की जाए, इस विषय को समझने में, जब कोई परिवार में ड्रग का प्रयोग कर रहा है तो किस तरह सहायता मिल सकती है, इस विषय पर समझ बनाने में। आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। बहुत आभारी हैं हम आप सब लोग आ गए इस सेशन के लिए जो पेरेंट्स के लिए हैं। ये जो सेशन है ये परिवार के लिए है, माता पिता के लिए हैं। ड्रग की जो शिक्षा है इसके ऊपर है, वो हमारा आज का जो विषय होगा। ड्रग के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी उसका आदान प्रदान आज इस सेशन में करेंगे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम इस पूरे समय में, पूरे स्तर में किन किन बातों पे थोड़ा सा वार्तालाप, किस किस बात पे डिस्कशन करेंगे, हमारा टॉपिक्स क्या होगा, थोड़ा सा हम बात करेंगे। एक तो हम थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग हमें आ जाए, समझ आ जाए कि ड्रग की परेशानी हमारे देश में वास्तव में कितनी है, क्या है, उस थोड़ा सा उस पर संक्षेप में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। हम समझेंगे कि ड्रग्स क्या होते हैं, दवाइयाँ क्या होती हैं और लीगल लिसिट और इलीगल इलिसिट ड्रग्स में फ़र्क क्या होता है, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करेंगे। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि परिवार का जो की भागीदारी होती है कि अगर बच्चा नशा ले रहे हैं उसमें परिवार की जिम्मेवारी क्या होती है, या तो बच्चा उसकी तरफ अगर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, तो परिवार उसमें किस तरह का रोल निभाता है, या परिवार किस तरह का रोल निभा सकता है कि बच्चा नशे से दूर रहे, नशा ना ले। इसमें भी परिवार की भूमिका, परिवार इसमें क्या कर सकता है, उसमें थोड़ी सी हम वार्तालाप, थोड़ी सी बातचीत करेंगे। हम बात करेंगे कि ड्रग्स के बारे में लोग क्या जानते हैं, जो उनकी अपनी एक पेरेंट्स के रूपांतर में, माता पिता के रूपांतर में उनकी समझ क्या होती है और कैसे वो समझ सकते हैं कि उनके घर परिवार में हो सकता है कोई अगर नशा ले रहा है या कोई दवाइयाँ ले रहा है, ड्रग्स ले रहा है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि ले भी रहा है कि नहीं ले रहा है कोई उनके परिवार में। हम ये भी समझेंगे कि हम अगर बच्चे के साथ हमें वार्तालाप करनी है, बातचीत करनी है और हमें लग रहा है कि हमारा बच्चा किसी प्रकार की नशीली दवा का जो है सेवन कर रहा है, नशा ले रहा है, तो हम उनके साथ बातचीत कैसे शुरू करेंगे, इस पे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। और हम माता पिता होने के नाते, पेरेंट्स होने के नाते, परिवार होने के नाते, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, पूरे परिवार के नाते हम सपोर्ट कैसे ले पाएंगे, किन से बात कर सकते हैं, क्या सहयोग ले सकते हैं, इन मुद्दों पे हम आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नशे की जो परेशानी है भारतवर्ष में, उस पर थोड़ा सा बातचीत करेंगे। एक तो न सिर्फ भारतवर्ष में, दुनिया भर में कोई ऐसा परिवार नहीं है जहां किसी न किसी तरीके में कोई न कोई व्यक्ति नशा ले रहा हो, दवाइयाँ ले रहा हो, दवाइयों पे निर्भर हो। ये न सिर्फ किसी न किसी हर परिवार में, बल्कि मोहल्ले में कोई न कोई, रिश्ते में हो सकता है कोई न कोई, या समुदाय में किसी न किसी को हम जानते होंगे जो किसी न किसी के नशे के अभाव में कोई न कोई दवाइयाँ लेता रहा हो या ले रहा हो। इस दिशा में भारतवर्ष में एक विभाग है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार का एक विभाग है जिसको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भी बोलते हैं, इस नाम से भी पुकारते हैं। इन्होंने और एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इन्होंने मिलकर ये सर्वे किया पूरे देश में अन्य पार्टनर्स के सहयोग से 2017-2018 में। 2019 में इसके जो आंकड़े हैं वो निकल के आ गए, रिपोर्ट छप गई। तो वो रिपोर्ट में जो निकल के आया, देखा गया पूरे देश में
हर एक प्रांत में, ये पूरे देश में हुआ, हर राज्य में हुआ, पूरे 29 राज्य में हुआ, सब यूनियन टेरिटरीज जो 7 हैं उनमें हुआ, देखा गया कि हर प्रांत में देखा गया कि कुछ नशे या कुछ नशीले पदार्थ, कुछ दवाइयाँ लोग लेते हैं और उनके ऊपर निर्भर भी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हैं टोबैको, तंबाकू, या सिगरेट हो, गुटखा हो, पान पराग हो, वो उसके रूपांतर में, या अल्कोहल, शराब बहुत कॉमन है हमारे देश में। इसके अलावा कैनबिस हैं, जिसको गांजा की नाम से भी हम पुकारते हैं, ये भी बहुत कॉमन है। इसके अलावा ओपियोइड्स हैं, जिसको अफीम भी हम बोलते हैं, ओपियोइड्स भी हमारे देश में बहुत कॉमन है। और एक चिंता का विषय है जो हमने देखा खासकर युवाओं में, बच्चों में, किशोर किशोरियों में ज़्यादा इसका आवागमन हो रहा है, ज़्यादा ये लिया जाता है, जिसको वोलेटाइल सब्सटेंसेस बोलते हैं, जैसे जिसको सूंघने वाला नशा बोलते हैं, जो वाइटनर वगैरह आपके हमारे ऑफिस वगैरह में हम यूज़ करते हैं, उसका जो उसको सूंघ के लेते हैं, ये भी हमारे देश में बहुत इसका सेवन हो रहा है, बहुत इसका इस्तेमाल हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारे लोग, युवा इस पे डिपेंडेंट है, इस पे निर्भर हो चुके हैं, निर्भर इस हद तक हो चुके हैं कि उनको इलाज की ज़रूरत है। जब किसी परिवार में कोई बच्चा किसी दवाई का सेवन करता हो, इस्तेमाल करता हो, कोई नशीली दवा लेता हो, तो परिवार के लिए बहुत परेशानी के बात बन सकती है और परिवार पूरा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, उनको बहुत परेशानी उनके लिए हो जाती है। उनको ये नहीं पता होता है पहले कि वास्तव में ये नशा ले रहे हैं या किसी दवाई का उपयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो हम इसकी मदद कैसे करें, किससे बात करें, कैसे इसके साथ बात करें, इन सब बातों को मन में रखते हुए हमने सोचा ये जो सेशन होगा ये पेरेंट्स के लिए, परिजनों के लिए, माता पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उनको इसमें ये जो जानकारी हम बांटेंगे, हो सकता है उनको मदद करेंगी आगे जाकर कि अगर इस तरह की परिस्थिति उनके परिवार में, रिश्ते में, घर परिवार में, मोहल्ले में किसी भी बच्चे को हो, किसी भी किशोर किशोरियों को हो, हम उनको सही समय पे मदद कर पाएँ। उसके लिए अगर ये जानकारी उनको मिलेगी पहले से तो हम थोड़ा सा सतर्क रह पाएंगे। तो आगे हम पहला जो प्रश्न है आपसे पूछेंगे, इसमें हम आपसे बहुत प्रश्न पूछेंगे, आपसे चाहेंगे कि आपसे हम समझ लें, माता पिता होने के नाते, पेरेंट्स होने के नाते, परिजन होने के नाते बच्चों के, तो आप हमें बताएं। तो इसमें हम वार्तालाप में बहुत प्रश्न आपसे पूछेंगे, बहुत सारी जानकारी आपसे ले लेंगे। तो शुरुआत में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि दवाई से, केवल दवाई से आप क्या समझते हैं, दवाई क्या होती है? कोई भी बोल सकते हैं, जो भी आपके मन में हो। सही गलत की हम यहाँ पर राय हम नहीं लेना चाहेंगे या देना चाहेंगे, हम बस जानना चाहेंगे हम क्या समझते हैं। आप क्या समझते हैं क्या होता है वो? किसी भी बीमारी के लिए या उसके उपचार के लिए जो विभिन्न सॉल्ट होते हैं, जिसमें मिक्सचर है पूरा, उसको लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें जिस कारण से वो पैदा हो रही है बीमारी, उसका निदान किया जा सकता है। ओके, तो मतलब दवाई हैं किसी बीमारी के निदान के लिए, उनको दवाई बोलते हैं, ठीक, उनको ड्रग्स बोलते हैं, ठीक। हमारा ज्ञान भी यही कहता है कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो उसके उपचार के लिए जो डॉक्टर साहब की सलाह से हम मेडिसिन लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, वो सब दवाएं हैं हमें जो हमें ठीक कर देती हैं। ठीक। मेरा मानना है कि अगर हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उसके उपचार के लिए जो भी दवा देता है तो वो दवा का काम करती है। और जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के बहकावे में आकर किसी के मतलब कुछ भी ऐसे गलत वो शिक्षा देता है कि इससे खाने से बहुत मतलब मज़ा आता है या कुछ है, तो वो मुझे लगता है ड्रग्स का रूप ले लेती हैं। उसको ड्रग्स बोल सकते हैं अगर आपने किसी के कहने पे लिया जी, बिना किसी कारण के। जी, ठीक ठीक। अगर हम लंबे समय तक मेडिसिन्स का प्रयोग करते हैं तो वो उसकी हैबिट में आ जाता है। अगर वो बीमार भी नहीं है लेकिन वो उस दवाई को रेगुलर ले रहा है, तो वो उस क्या होता है कि वो उस दवाई का क्या वो नशे के रूप में उसको प्रयोग करने लगता है। ठीक, कि एक तो कारण नहीं था फिर भी लेने लग गए, तो अगर ज़्यादा समय तक लेंगे तो उस पर निर्भर हो सकते हैं। ठीक ठीक। तो सरल भाषा में ये है कि किसी भी बीमारी के होने के रूपांतर में अगर आप डॉक्टर के पास गए, दवाई ले ली, तो जितना समय बोली थी ले ली तो ठीक हो गए,
तो वो जो दवाई मिलती है उसको हम ड्रग्स बोलते हैं। WHO की एक परिभाषा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उनका एक परिभाषा है, वह परिभाषा हम आपके समक्ष रखना की कोशिश करेंगे। ड्रग कोई भी एक सब्सटेंस है भोजन और पानी को छोड़ के, ड्रग कोई भी एक सब्सटेंस है भोजन और पानी को छोड़ के जो हम शरीर में जब लेते हैं, तो जिस तरीके से हमारा शरीर का चलन है वो थोड़ा बदल जाता है। उसके कारण हमारे मूड में और हमारे सोच विचार की प्रक्रिया में बदलाव आता है। ये ड्रग्स हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो परिभाषा है उसके हिसाब से ये ड्रग्स है। ड्रग्स को लेके ही कुछ ड्रग्स लीगल हैं, लिसिट हैं, और कुछ इलीगल हैं। लिसिट का मतलब लीगल, इलिसिट का मतलब इलीगल है। तो लिसिट ड्रग्स, लीगल ड्रग्स में कोई मुझे आपने बोला था जो हम दवाई लेते हैं, बीमार वगैरह होते हैं, तो इसके अलावा कोई सोच सकते हैं जो दवाई आप या कोई ड्रग्स आपके मन में आता हो जो लीगल है, जो बिकती हैं, ओपनली बिकती है मार्केट में, आप उसको खरीद सकते हैं। और लीगल के साथ साथ एक चीज़ और भी है कि लीगल हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन एक उम्र के लिए हैं। एक उम्र से ज़्यादा अगर आप हैं तभी आप वो खरीद सकते हैं, तभी आप उसका सेवन कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। अगर आपका उम्र थोड़ा सा कम है तो आप वो खरीद भी नहीं सकते हैं। तो कोई एग्जाम्पल बोल सकते हैं जो लीगल ड्रग्स ऐसे हैं? टोबैको, तंबाकू, लीकर और शराब, लिकर, ये दोनों जो हैं ये लीगल हैं, लिसिट हैं, लेकिन एक उम्र के लिए। मतलब 18 से कम अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, शराब की बोतल खरीद रहा है, तो नहीं ले सकता है, ना ही उसका सेवन कर सकता है। ठीक उसी तरह अगर नुक्कड़ के कॉर्नर की दुकान पे कोई पान की शॉप है या सिगरेट बिकती हैं, तो वहाँ पर भी 17-18 से कम, खासकर कोई बच्चा अगर 15 साल का, 14 साल का वहाँ जा रहा है, वो लीगल हैं, लेकिन एक उम्र के बाद, एक उम्र से पहले लीगल नहीं है। तो लिसिट हैं, लीगल ड्रग हैं, लेकिन एक उम्र के बाद लीगल हैं। उससे कम उम्र में अगर कोई लेगा तो उसके लिए वो लिसिट ड्रग, लीगल ड्रग नहीं है। तो लीगल ड्रग्स में तंबाकू हो गया, शराब होगी, और कुछ पान मसाला है, वो भी तंबाकू का हिस्सा है। अस्थमा के लिए जो इनहेलर वगैरह यूज करते हैं, इनहेलर वगैरह यूज करते हैं, वो भी एक लीगल ड्रग है, फार्मास्यूटिकल ड्रग है, फार्मेसी में मिलता है, केमिस्ट की दुकान पे मिलता है। ठीक बोल रहे हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारा मान लीजिए किसी को कोई बीमार है, किसी को ब्लड प्रेशर की दवाई की ज़रूरत है, कोई भगवान न करे और बीमार है जिसको डायबिटीज़ वगैरह है, तो उसको इंसुलिन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो वह भी लीगल ड्रग है। सर कुछ लीगल ड्रग है, और लेकिन एक एज को लेके कुछ दवाइयों की जो हम बात कर लिए थे, तंबाकू और जैसे शराब की बात किए थे, एक उम्र के बाद वो इलीगल है। उससे पहले अगर किसी ने सेवन किया तो वो इलीगल होगा। लेकिन वह जो ड्रग्स हैं, इंसुलिन वगैरह, जिसके कारण हमारा जीवन बच सकता है, हम बच सकते हैं। कोई बीमारी अगर हमें है, डायबिटीज़ वगैरह है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, बोला कि ये दवाई लेना है, तो वो भी लीगल ड्रग्स में आएगा, लिसिट ड्रग्स में आएगा, जिससे उस व्यक्ति की हमारी जान बच सकती है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर वो कुछ पेन किलर की मेडिसिन होती है जो पेन किलर्स भी आते हैं, कुछ कम उम्र के बच्चे ले लेते हैं, फिर उसका नशा करते हैं। हाँ, जैसे नंबर 10 की गोली आती है एक, वो पेन किलर है, आजकल के लड़का उसका नशा करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें ओपियोइड्स होते हैं। उस पर हम थोड़े से देर में, थोड़ा सा 2 मिनट के बाद बात करेंगे। बट हाँ, आपका कहना सही है, कुछ लीगल ड्रग्स भी हैं जो पेन किलर्स हैं। पेन के लिए एक डॉक्टर देता, प्रिस्क्रिप्शन के अंडर हम लेते तो अच्छा रहता है, लेकिन बच्चे उसका दुरुपयोग उनका करता है। एक जानकारी मन में रखना बहुत ज़रूरी है, जो भैया ने बोला था, सर ने बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट बात इनने बोली थी कि अगर नहीं भी ज़रूरत है तब भी दवाई लेना। तो हम कभी भी सेल्फ मेडिकेट नहीं करेंगे। सेल्फ मेडिकेट का मतलब है कि मुझे कोई दर्द हो गया, कोई पेन हो गया, फीवर हो गया, कुछ हो गया, मैंने दवाई उठाई और लेना शुरू कर लिया।
कुछ मान लीजिए चोट वोट लग गई, कुछ हो गया, तो सोचा चलो एंटीबायोटिक ज़रूरत पड़ेगा, तो एंटीबायोटिक लेना शुरू कर लिया। पूछा नहीं डॉक्टर से कि कितनी लेनी चाहिए, कितने दिन तक लेनी चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए, कितने डोज की लेनी चाहिए, कितनी स्ट्रॉन्ग लेनी चाहिए, 100 mg की लेनी चाहिए, 50 mg की लेनी चाहिए। बिना ये सब सोचे अगर हम खुद ही दवाइयाँ लेना शुरू करेंगे तो प्रायः लीगल ड्रग्स होते हुए भी उनका वो दुरुपयोग होगा। और हमें एज पेरेंट्स, क्योंकि बच्चों के लिए भी ये जानकारी मन में रखना बहुत ज़रूरी है कि हम कभी भी खुद सेल्फ मेडिकेट नहीं करेंगे, डॉक्टर से पूछ के ही दवा लेंगे, खुद ही दवाई लेना शुरू नहीं करेंगे। जितनी लीगल ड्रग्स हैं, लिसिट ड्रग्स हैं, वो एडिक्टिव होती हैं, ये भी मन में रखना ज़रूरी है। जो भैया ने बोला वो बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी पेन किलर्स वगैरह हैं उनमें चूँकि ओपियोइड्स होते हैं, वो ओपियम होता है उसमें, तो वह भी एडिक्टिव है। एडिक्टिव का मतलब है कि उसकी लत, उसकी आदत व्यक्ति को पड़ सकती है अगर बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना मिकदार के, ये नहीं सोचा कि कितना दिन तक, कब तक, क्यों, डॉक्टर से पूछे बिना अगर लेना शुरू करेंगे। चूँकि वो एडिक्टिव हैं, चूँकि उनमें एक प्रवृत्ति है कि उस पर ऊपर हम निर्भर हो सकते हैं, आगे जाकर हो सकता है उसको लिए बिना हम फिर आगे रह नहीं पाएंगे। तो ये भी मन में रखना बहुत ज़रूरी है कि प्रायः बहुत सारे लीगल ड्रग्स हैं जो एडिक्टिव हैं, ये हमें मन में रखना है। तभी मन में ये भी बात बहुत ज़रूरी है रखना कि हम कभी भी बिना प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से पूछे दवा ना लें। जिसमें नींद की गोली भी आती है, सेडेटिव्स जिसको बोलते हैं, नींद की गोली है, तो आदत पड़ गई तो फिर क्या होगा, आगे जाकर आपको नींद तब तक नहीं आएगी जब तक आप वो दवाई नहीं लेंगे। तो इसीलिए सेल्फ मेडिकेट पहले से हम ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लीगल ड्रग्स को लेके हमने थोड़ी सी बातचीत की। इसके अलावा इलिसिट ड्रग्स, इलीगल ड्रग्स होती है। कुछ मन में आ रहा हो, कोई नाम आ रहा हो, इलीगल ड्रग्स, इलिसिट ड्रग्स, किसी का नाम दे सकते हैं जिसका सेवन या जो आपके पास हो तो वो एक जुर्म का रूपांतर लेगा। तो पुलिस वाले अगर वो मिलेगी, आपको व्यक्ति को जेल भी हो सकती है और फाइन भी हो सकती है, और दोनों चीज भी हो सकती है। गांजा, कैनिबल्स जिसको बोलते हैं, ये अफीम, और बताइए, अफीम, ओपियम, ओपियोइड्स। सर ये कोकेन, हीरोइन और आजकल अफीम जो इन्हें बोली थी, अफीम हीरोइन एक ही है। वो हीरोइन जो है वो सिंथेटिक है, बट ओपियम जो है उसी प्लांट से निकलता है। क्या उसका नाम है? चिट्टा इलीगल है, वो भी हीरोइन का एक किस्म है जो पंजाब में, सिंथेटिक, उसके अंदर सिंथेटिक उसमें ड्रग्स में सिंथेटिक ड्रग्स हैं जो हमारे देश में, पंजाब और हिमाचल में उसका सेवन होता है। ये सब इलिसिट ड्रग्स है। इलिसिट ड्रग्स का मतलब ये है कि हमारे देश के कानून के हिसाब से ये अगर एक व्यक्ति के पास हैं, अगर वो उसका सेवन कर रहा है या अगर उसका सेल वगैरह कर रहा है, किसी को बेच रहा है, और किसी के पास अगर ये नशीली दवाइयाँ मिली, जिसमें हमने ये 2-3 नाम अभी तक ले लिए, कोकीन था, ओपियोइड्स था, हीरोइन था, अगर ये मिली, गांजा है, अगर ये मिली तो ये एक जुर्म होगा, ये एक कानूनी अपराध होगा। अपराध का मतलब है कि अगर पुलिस को ये मिला तो उस व्यक्ति को जेल भी हो सकती है, उस व्यक्ति को फाइन भी हो सकता है, और दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। एक चीज़ और है, दोनों लिसिट हो, इलीगल हो, लीगल हो, दोनों ड्रग्स को मन में रखते हुए कि जितने भी ड्रग्स हैं उनमें ये क्षमता है कि वो हमें क्षति पहुंचा सकते हैं। कोई भी ड्रग्स हो, लीगल हो, इलीगल हो, अगर हमने प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से जितना डॉक्टर ने बोला था उतना दिन या उतनी मकदार में उतना स्ट्रॉन्ग था, उससे ज़्यादा अगर ले लिया, एक लीगल ड्रग भी जो उतना ही हानिकारक हो सकता है जितना एक इलीगल ड्रग है। अब ये आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है, आप जवाब दे सकते हैं, ये बोल सकते हैं आप कि ये स्टेटमेंट ये सही है कि सही नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो दवाई डॉक्टर ने लिखी हो, प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से हो, एक केमिस्ट की फार्मेसी की दुकान पे मिलती हो, सेफ हैं। क्यों? क्योंकि वो लीगल हैं और डॉक्टर ने लिख के दी हुई है। आपको क्या लगता है, ये सही है ये कहना या सोचना कि ये गलत होगा? क्योंकि बाज़ार में जो भी दवा आई हुई है ज़रूरी नहीं है कि वो 100% सही हो, क्योंकि अनऑथराइज्ड जो है, अप्रमाणिक दवाएं मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं, जो कि डॉक्टरों के द्वारा बहुत सारी जो भी अपनी रहती हैं, अगर हम कहें तो कमीशन को लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो लिख दी जाती हैं।
और कोई भी दवा होगी जब शरीर में पहुंचेगी, जैसा कि आपने बताया, वो निश्चित रूप से चाल चलन को चेंज करेगी, बदलेगी, तो हमें थोड़ा बहुत रिलीफ महसूस होगा और हमें लगेगा हम ठीक हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं उसका अगर हम बार बार उस दवा को प्रयोग में लाते रहेंगे, तो अब जैसे खांसी की दवा है, खांसी की दवाएं ऐसी भी हैं जो जिनमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, यानी कहने का तात्पर्य है जो अल्कोहल या अन्य जो भी नशीली चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, देरी से फ़ायदा करती हैं। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं त्वरित आराम पहुंचाती है, इसका मतलब उसमें कुछ ऐसा है जिसने तुरंत आराम पहुंचाया। अगर हम ग्रामीण अंचल या छोटे छोटे कस्बों की अगर बात करें तो उन्हीं दवाओं का ज़्यादा चलन होता है। ठीक बोल रहे हैं। तो ये असल में इनने जो बोला ये सही है, कि सही इन द सेंस कि ये गलत है सोचना कि लीगल हैं, प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, फार्मेसी में मिल रहा है, डॉक्टर ने बोला है तो सब ठीक है, सेफ़ है। नहीं, सेफ़ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर एक दवाई में जो हमने बोला था हमें क्षति पहुंचाने की क्षमता है हर एक दवाई में। दूसरा हमने ये भी बोला था कि जितनी भी लीगल ड्रग्स हैं, लिसिट ड्रग्स हैं, वो एडिक्टिव भी हैं। एडिक्टिव का मतलब है कि उन पे आदमी निर्भर हो सकता है, उनके बिना नहीं रह पाएगा। जैसे बात उठी थी बीच में, हमने बोला था नींद की गोली है, तो अगर आपको नींद की गोली लेने की आदत पड़ गई, भले उसकी क्वालिटी, भैया ने और एक बात बोली कि गुणवत्ता का भी एक प्रॉब्लम है। जिस तरह हमारे खान पान में भी अडल्ट्रेशन हो रहा है, हम सोचते हैं कि पुराने ज़माने में जो खान पान मिलता था, खाने पीने की चीज़ें मिलती थी, वो ज़्यादा उसमें गुणवत्ता ज़्यादा अच्छा थी। जो ड्रग्स भी बन रही हैं हमें नहीं पता वो किस वातावरण में बन रही हैं, वो अथॉराइज जगह बन रही है नहीं बन रही है, वो भी एक चीज़ है। दूसरी चीज़ उसी को लेके, लीगल ड्रग्स को लेके, लिसिट ड्रग्स को लेके ये भी बात है, जितने लिसिट ड्रग्स हैं वो एडिक्टिव हो सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि हर ड्रग में या हर दवा में ये क्षमता है कि वो हमें क्षति पहुंचाए या नुकसान पहुंचाए, लेकिन हम ये भी ना शायद मैसेज लेकर जाएं कि हमें दवाइयाँ ही नहीं लेनी है, क्योंकि कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे भी हैं कि बीमार होते हुए भी दवाई लेना नहीं चाहते। तो ये भी सोचना पड़ेगा कि बीमारी है और जिस तरह से दवा दी गई है डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्रिप्शन के साथ में, इतने दिन लेनी है, इतनी बार लेनी है और ये लेनी है, उसके बाद ख़त्म कर देना है, उसे बंद कर देना है, तब तक तो ठीक है। लेकिन उसको अगर आप जारी रखेंगे या अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा के करेंगे, तब वो निर्भरता पैदा कर सकती है। सर मैं यही कहना चाह रहा था कि होता क्या है, डॉक्टर ने दवा लिखी 3 दिन के लिए, हमें बुखार है, हम डॉक्टर के पास गए, 3 दिन की दवा दी या 5 दिन की दवा दी, हमने ली, हम ठीक हो गए, दोबारा हम डॉक्टर के पास जाते भी नहीं हैं, क्योंकि आजकल फ़ीस इतनी है कि हर कोई बचना चाहता है। अब 15 दिन बाद या महीने बाद हमें मान लीजिए दोबारा बुखार हो गया, हम वो पर्चा ढूंढेंगे, वो कौन सी दवा लिखी थी, और वो अपने आप डॉक्टर बन जाएंगे। तो वो सेल्फ डॉक्टर जो बन जाते हैं वो मुझे लगता है ज़्यादा परेशानी का सबब बनता है। वरना कोई भी डॉक्टर, मुझे नहीं लगता कि कोई दवा हमें ऐसी लिखेगा कि उसका हमारा कोई साइड इफ़ेक्ट हो, क्योंकि वो हमारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लिख रहा है। बट उस प्रॉब्लम को दोबारा होती है, अब हमें तो पता नहीं कि दोबारा बुखार हुआ है, वही बुखार हुआ है जो पहले हुआ था या नहीं, फिर वो दवा ले लेते हैं, वो साइड इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक बोल रहे हैं, तो वो चीज़ है बस, एकदम सही बोल रहे हैं। तो वही इसीलिए हमने बीच में जो बोली थी सेल्फ मेडिकेशन, जो मैडम ने भी बोला कि अपने से फिर दवाई लेना, अपने से हम ना लें, एकदम सही बोल रहे हैं आप।